आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश है आम खबरों का खुलासा। एक तरक्की पसंद माशरे के ख्वाब और अज़ाइम सिर्फ अमन अमान के हालात में मुज़मिर। दहशतगर्दी के तशद्दुद से मुतासरीन, PRI और सिविल सोसाइटी के अरकान से LG का इजहार ख्याल। मौसम में आई बेहतरी के साथ ही वादी में 2 रोज तक मुअत्तल रहने के बाद सालाना अमरनाथ जी यात्रा दोबारा बहाल। 5860 यात्रियों ने आज किए गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। श्रीनगर जम्मू को इशारा आज भी रही गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। पंथाल में मुतबादिल सड़क तामीर करने का काम शद्दो-मद से जारी। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल मलेशिया के 2 रोजा सरकारी दौरे पर हो रहे हैं रवाना। बाहमी दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने और कलीदी साझेदारी पर बातचीत मुतवक्का है। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में दहशतगर्दी के तशद्दुद के शिकार शहरियों, PRI और सिविल सोसाइटी के अरकान, ताजिरों, वकला, असातिज़ा, गुजर बरादरी के अरकान और दीगर मुख्तलिफ हलकों के वफद से बातचीत की। वफद ने समाज में अमन, हम आहंगी कायम करने और जामिया तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मेंबरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुतालबात की याददाश्त पेश की और इसके जल्द इजाले के लिए उनसे मुदाखलत की दरख्वास्त की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए LG ने जम्मू कश्मीर की तरक्की में दहशतगर्दी के शिकार शहरियों, समाजी और अमन कारकुनों, PRI के अरकान और कबायली बरादरी के नुमाया ताउन की तारीफ की और कहा कि एक तरक्की पसंद माशरे के ख्वाब और अज़ाइम सिर्फ अमन के हालात में ही पूरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि माशरे को अमन और हम आहंगी में खलल डालने वाले चंद अनासर से चौकन्ना रहना चाहिए और उनकी कोशिशों को नाकाम बनाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। LG ने इंतजामिया की तरफ से नौजवान कारोबारियों को हर तरह की मदद और इआनत का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 रोज तक मूसलाधार बारिशों के नतीजे में दरियाई चिनाब और जहलम और इसके मामून नदी नालों में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसके बायस कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा लाहक हुआ। ताहम आज मौसम में बेहतरी आने के साथ ही दरियाई जहलम और दीगर नदी नालों में पानी की सतह में कमी देखने को मिल रही है। इंतजामिया ने सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तमाम इकदाम को हतमी शक्ल दी है। न्यूज़रूम को मिली इतलात के मुताबिक आज जनूबी कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर ने बजाते खुद लगातार बारिशों के नतीजे में पानी की सतह में हुए इजाफे की सूरत हाल का बरसरी मौका जायजा लिया और मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें और सूरत हाल पर दिन रात कड़ी निगाह रखें। बड़ी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जीरो ब्रिज का दौरा करके इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल महकमे के हुक्काम से बातचीत की और किसी भी इम्कानी सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो पानी की सतह पर मुसलसल निगाह रखें और तमाम एजेंसियों को कबल अज वक्त वार्निंग दें। इसी दौरान गुज़श्ता 2 रोज से लगातार बारिशों के नतीजे में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गिराई पस्सियों की वजह से गाड़ियों की आवाजाही मुतासिर रही। हमारे कुलगाम नुमाइंदे के मुताबिक चंबा सीरी रामगंज सेक्टर में सड़क धंस जाने की वजह से दूसरे रोज भी शाहरा को बंद करना पड़ा। बालतल के बेस कैंप से दर्शन करने के बाद तकरीबन 8000 यात्रियों को मीर बाजार और काजीगुंड में रोका गया। दरियासना फौज ने काजीगुंड में लगातार बारिशों के नतीजे में दरमानदा 700 से जायद अमरनाथ यात्रियों को रिहायशी व दीगर सहूलियात फराहम की। इंतजामिया और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से भी शाहरा पर दरमानदा अमरनाथ यात्रियों को तमाम इमदाद फराहम की जा रही है। उधर जम्मू से आज दूसरे रोज किसी भी यात्री को बेस कैंप से वादी की तरफ रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई है। हमारे रामबन के नुमाइंदे ने SSP रामबन का हवाला देते हुए खबर दी है कि पंथाल में T4 टनल को T5 टनल से मिलाने के लिए एक आर्जी सड़क तामीर की जा रही है और बगलियार हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द इलाकों में रहने वाले लोगों को दरियाई चिनाब में पानी की सतह में इजाफे के पेश नजर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। दरियासना वादी में आज मौसम में आई बेहतरी के साथ ही अमरनाथ जी यात्रा 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद दोबारा बहाल हुई। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि आज मौसम में आई बेहतरी के पेश नजर नूनवन बेस कैंप से तकरीबन 4000 यात्रियों को चंदनवाड़ी की तरफ रवाना हो जाने की इजाजत दी गई।
उधर गांधरबल के हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आज यात्रियों को गुफा तक ले जाने के लिए नीलगढ़ से हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की गई। इतलात के मुताबिक आज 5,860 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए और इस तरह से यात्रा शुरू होने से अब तक 93,258 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दरियासना कल तीसरे रोज भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए सड़क की खुसूसी मरम्मत के पेश नजर बंद रहेगी। लोगों से कहा गया है कि वो इमरजेंसी की सूरत में मुगल रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने मुतलका डिप्टी कमिश्नरों की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल होने के पेश नजर इंतजामात का जायजा लिया गया। उन्होंने कठुआ, सांबा, जम्मू, रामबन और उधमपुर समेत जम्मू डिवीजन के 5 जिलों में कयाम पजीर यात्रियों की तादाद के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने मुतलका डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो अपने अपने मुतलका जिलों में यात्रियों के ठहरने की गुंजाइश में इजाफा करें और ठहरने के मराकज में बिजली और पानी की बिना रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाएं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नरों से कहा गया कि वो यात्रियों को किसी भी तकलीफ से बचाने के लिए तमाम सहूलियात की निगरानी करने के लिए उन मराकज का दौरा करें जहां वो ठहरे हुए हैं। डिविजनल कमिश्नर ने रामबन में कौमी शाहरा की सूरत हाल का भी जायजा लिया और रामबन के डिप्टी कमिश्नर और NHA-1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हिदायत दी कि वो सड़क साफ करने के लिए मुनासिब अफराद और मशीनरी को बरूई कार लाएं, नीज पुरानी सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बरकरार रखें। इसी दौरान जम्मू के महकमे सयाहत के डायरेक्टोरेट ने कल जम्मू के भगवती नगर के यात्री निवास में कयाम कर रहे अमरनाथ यात्रियों की सहूलत के लिए जम्मू दर्शन के नाम से एक खुसूसी बस सर्विस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका मकसद आने वाले यात्रियों और सयाहों में जम्मू खिते के सयाहती मकामात को फरोग देना है। JKRTC की 4 बसों में सवार यात्रियों को यात्री निवास से जम्मू शहर के मुख्तलिफ टूरिस्ट मकामात पर ले जाया गया। जम्मू के सयाहत के डायरेक्टर विवेकानंद राय ने बताया कि बस सर्विस यात्रियों के फायदे के लिए मुस्तकिल तौर पर चलेगी, खासतौर पर यात्रा की मुअत्तली के दौरान, ताकि वो दिन के सफर के दौरान जम्मू शहर और आसपास के इलाकों के मकामात का नजारा कर सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU यूरोलॉजी के फारिग तालिब इल्मों के इजलास से खिताब किया, जिसका इनेकाद यूरोलॉजी डिपार्टमेंट सिक्किम्स ने किया था। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इल्मी मईशत में BHU के साबिक तलबा की अहम शराकत और मुल्क की हमजहत तरक्की के लिए तहकीक के नए शोबों को आगे बढ़ाने की सताइश की। उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को खराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया, जिन्होंने हिंदुस्तानी समाज में समाजी व इक्तिसादी तब्दीली लाने में अहम रोल अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान के सनती इनकलाब की स्क्रिप्ट लिखी थी। अब मुल्क समाजी व इक्तिसादी तरक्की के अहम शोबों में एलुमनी तलबा के काबिल कदर शराकत की तवक्को करता है। वो और तेजी से बदलते हुए आलमी माहौल में हमें मकामी सलाहियतों को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। LG ने कहा कि इन तलबा की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों की रहनुमाई करें और नए भारत के ख्वाबों और अज़ाइम को पूरा करने के लिए अपनी मौजूदा सलाहियत को बरूई कार लाने के लिए मजबूत नेटवर्क तैयार करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तमाम साबिक तलबा को आज की नौजवान नस्ल को कल के चैलेंजों के लिए तैयार करने के लिए इस्लाहात, बुनियादी ढांचे की तरक्की और मजबूत तालीमी इदारों की तामीर में अपना हिस्सा अदा करने का अहद करने की जरूरत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सेहत व तिब्बी तालीम के शोबे में हासिल किए गए कई संगी मीलों पर रोशनी डाली और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में सरकार सेहत के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और सबके लिए काबिल रसाई, सस्ती और मयारी सेहत खिदमात को यकीनी बनाने के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने BHU के तलबा पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर UT की सेहत खिदमात के माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कल टंगडार और टीटवाल में लीगल एड क्लिनिक्स का इफ्तिताह किया और बार अरकान, तलबा और सिविल इंतजामिया से बातचीत की। अपने सदारती खिताब में उन्होंने आईन की तमहीद पर जोर दिया, जिसमें तमाम शहरियों के लिए इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया गया है ताकि आम लोगों को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने की अहमियत को उजागर किया जा सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया को ये बात यकीनी बनानी होगी कि लोगों के हुकूक पामाल न हों और साथ ही अफराद की इज्जत का ख्याल रखा जाए। उन्होंने लोगों की इंसाफ तक रसाई को बढ़ाने के लिए कानूनी इमदाद के क्लिनिक की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी इमदाद के क्लिनिक्स सबके लिए इंसाफ तक रसाई को यकीनी बनाने के हमारे आईनी अहद को पूरा करने के लिए एक अहम तरीक़ाकार है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों की मदद करें जिन्हें मदद की जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुंछ में ड्यूटी के दौरान 2 फौजी एहलकारों के सैलाबी पानी में डूब जाने पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने लांस नाइक, तेलूराम और नायब सूबेदार कुलदीप सिंह की अजीम शहादत पर उन्हें सैल्यूट किया। उन्होंने सोगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। कल से राष्ट्रपति भवन में 2 रोजा विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का आगाज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से होगा। सदर जमहूरिया आला तालीम के 162 मरकजी इदारों की विजिटर हैं। द्रौपदी मुर्मू इख्तिरा, तहकीक और तकनीकी फरोग के शोबों में साल 2021 के विजिटर्स अवार्ड्स अता करेंगी। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस के आखिर में सदर जमहूरिया को तबादले ख्याल की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वो इख्तितामी इजलास से भी खिताब करेंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल मलेशिया के 2 दिन के सरकारी दौरे पर जाएंगे। उनके इस दौरे में बाहमी दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने और कलीदी साझेदारी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। राजनाथ सिंह मलेशिया के वजीर दिफा दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। दोनों वज़रा बाहमी दिफाई इश्तराक का जायजा लेंगे और राबतों को मजीद मजबूत बनाने की खातिर नए तौर तरीके तलाश करेंगे। तरफेन इलाकाई और मुश्तरका मफाद के आलमी उमूर पर तबादले ख्याल भी करेंगे। राजनाथ सिंह मलेशिया के वज़ीर आज़म दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। रेलवे की वजारत ने ऐलान किया है कि सभी रेलगाड़ियों में एसी चेयर कार एग्जीक्यूटिव जुमरों के किराए 25% तक कम कर दिए जाएंगे। वजारत के मुताबिक ये फैसला उन रेलगाड़ियों के किराए में रियायत देने की इस स्कीम का हिस्सा है जिनमें गुज़श्ता 1 महीने के दौरान मुसाफिरों की तादाद 50% से कम रही है। रेलगाड़ियों में मुसाफिरों की तादाद ज्यादा से ज्यादा करने के मकसद से वजारत ने कहा है कि उसने एसी की सहूलत के साथ रेलगाड़ियों के किराए में रियायत देने की स्कीम शुरू करने के लिए जोनल रेलवेज को इख्तियार देने का फैसला किया है। बुनियादी किराए पर ज्यादा से ज्यादा 25% रियायत दी जाएगी। रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट सरचार्ज और जीएसटी वगैरह जैसे दीगर चार्जेस का इतलाक अलग से होगा। ये रियायत किसी भी जुमरे या सभी जुमरों में फराहम की जा सकती है, लेकिन इसका इतलाक ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद की बुनियाद पर होगा। वजारत ने कहा है कि इस पर फौरी तौर से अमल किया जाएगा। भारत की G20 की सदारत के तहत सकाफत से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग कर्नाटक में आलमी विरसे के मकाम के नजदीक हम्पी में हो रही है। G20 के मेंबर मुल्कों, मेहमान ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये मीटिंग 12 जुलाई तक जारी रहेगी। बातचीत के दौरान मंदुबीन और यूनेस्को जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमें अपनी महारत और बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में एक दूसरे को जानकारी फराहम करेंगे। सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, सकाफत के वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी कल की इब्तिदाई तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है।
سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب پیش ہے آج کا تبصرہ۔